दूसरे में लिखा है कि 30वां पद निकालिए। क्या निकालना है? 5.2 का प्रश्न दूसरे का पहला है ना। एपी दे रखी है, एपी दी आपकी, एपी दे रखी है आपकी 10, 7, 4। का कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पर अपने को सवाल में भी आ जाए तो अपने को आना चाहिए। ठीक है ना भाई। एपी दे रखी है आपके पास में, एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना। ये दिया है अपने को 30वां पद निकालना। ये 30वां लिखा है मतलब ये किसका मान होगा भैया? एन का मान। वहां लग गया मतलब किसका मान होगा? एन का। और ये सारणी दे रखी है आपको, श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसमें आपको ये ए दे रखा है, ये ए का मान हो गया, ये ए2 का मान हो गया। समझ आ गई बात? तो लिख लेते हैं हल में दिया है एपी, एपी अपने को दिया गई। एक बार उत्तर 10, 7, 4 डेज का 30वां पद निकालना। कितना पद निकालना? 30वां पद। तो ए आपको पता चल गया भैया, A1 कितना है? 10 है, और A2 कितना है? 7। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे डी, तो डी होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपके पास में कितना है? 7। A2 आपके पास 7 है, माइनस A1 की वैल्यू 10 है, तो घटाएंगे तो D बराबर आपको मिलेगा माइनस का 3। और ये 30वां पद यानी कि ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। तो n अपन बराबर में लिख देंगे 30। कोई डाउट है क्या? ठीक है। प्रश्न अनुसार फॉर्मूला पता है, an बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो पता नहीं अपने को, लेकिन 30वां पद निकालना है। तो a 30वां निकालना है ना। तो a 30 बराबर a की वैल्यू कितनी भैया? 10। प्रथम पद 10 प्लस ये ना आपके पास में 30 है, माइनस 1, और डी का मान हमने निकाल लिया माइनस का 3। a 30 यानी कि 30वें पद का मान 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29 बचेगा, और माइनस के 3। ये हो जाएगा A30 बराबर 10 प्लस 29 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 या 90, 90 में 3 कम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 87। काहे के होंगे? माइनस के, तो माइनस के 87। देखो 927 के साथ हासिल आए 3 दूनी 6 ने 2 8 है ना। 87 सही बोल रहा है क्या? हाँ, देखना गलत नहीं हो जाए। तो A30 बराबर 10 है। जैसे कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस, इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा आपका 87। 87 में मतलब 87 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए भैया? माइनस का बचेगा 77। तो 30वें पद का मान कितना होगा भैया? माइनस 77। अतः 30वें पद का मान माइनस 77 होगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पर ये कभी सवाल के रूप में आ जाए 2 नंबर में तो अपने को आना भी चाहिए। आंसर रटने से क्या फायदा? कोई डाउट है क्या इसमें? बस नोट करो इसको, कुछ भी नहीं करना है। देखो आपके पास एपी का रूप दे रखा है ना, -3 -1/2 कोमा 2 को 11वां पद निकालिए। क्या निकालना है इसमें? 11वां पद निकालना अपने को है ना। तो 11वां पद निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको 2-4 मान तो पता चल ही जाएंगे। दिया है, ये तो अपने को याद है कि दिया है में लिखना है। दिया है में लिखना है कि A1 बराबर कितना आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? A2 बराबर कितना आ जाएगा? -1/2। अच्छा, 2 पद जैसे अपने को पता चल जाए तो हम किसका मान निकाल सकते हैं भैया? डी का। और एक और दे रखा उसने nवां पद, तो कौन सा है? 11वां पद है ना। ये n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11।
अब अपने को ए पद है और ए टू पता है, दो मान पता है A1 और A2, तो हम इससे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर आपका ये हो जाएगा, A2 कितना है सर, -1/2 और A1 कितना है, -3। माइनस है तो कोष्टक बंद कर दो, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा D बराबर -1/2 और जैसे अपन कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, इसके बट्टे में ये 2 है, 1 के बट्टे में, 3 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो अपन कितना मान सकते हैं, 1 अपन मान लेते हैं। अब -1/2 प्लस 3/1, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा आपका 2। तो इसका भाग इधर दे, इस गुणा कर देते, इसका गुणा इधर कर देते हैं भाई, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार बोलने पर 2 आता है सर, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे माइनस के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस इस 2 का भाग सॉरी इस 1 का भाग इस 2 में देंगे, तो 1 का पाउडर 2 बार बोलेंगे तब जाके 2 आएगा, उस 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं, कितना आ जाएगा, या अपन एलसीएम ले लेते ना, तो 1 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो, सबसे बढ़िया काम आप वैसे समझो। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो कोई डाउट है क्या, तब आपके पास डी आ जाएगा, ऋण धन ऋण होता है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/2। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5/2 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे प्रश्न अनुसार। फार्मूला एक ही है, वो आपको पता है कि नहीं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू पता है तो 11वां पद निकालना है, 11 पद का मान निकालना है, तो a11 बराबर a का मान कितना भैया, -3 प्लस n का मान कितना है, 11 माइनस 1 और डी का मान 5/2। तो यहाँ से a11 बराबर -3 प्लस ये घटेगी तो 11 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5/2 से काट दूं क्या, 5 2 5 10, तो ये हो जाएगा a11 बराबर -3 प्लस 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा आपका a11 बराबर -3 है ना, और 5 का गुणा होगा तो प्लस 25 और प्लस 25। अब ये कह रहा है यानी कि 25 में से 3 घटाएंगे माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 22। तो ए यानी कि 11वें पद का मान कितना है, ए 11वें पद का मान है कि नहीं 22, ठीक है, 11वें पद का मान कितना आ गया, 22। अतः 11वें पद का मान 22 होगा। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत,